प्रियो, आज के दिन में लोगों को बाइबिल का ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, बाइबिल में जो शक्ति है किसी और में शक्ति नहीं प्रियो। प्रियो, मैं अपना अनुभव, मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ। इस बाइबिल ने मेरी ज़िंदगी को बदल डाला है प्रियो। मैं भी जुआरी था, शराबी था, व्यभिचार करने वाला था, गंदी काम करने वाला था। मैं परमेश्वर को पसंद नहीं करता था। मैं भी अपनी मर्जी से जीता था। मैं भी दुनियादारी में था। लेकिन इस बाइबिल ने मेरी ज़िंदगी को बदल डाला है प्रियो। सच में प्रियो, तो आज मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ प्रियो। आप बाइबिल को पढ़िए, बाइबिल को अध्ययन कीजिए, बाइबिल का बातों को जानने का कोशिश कीजिए। जहाँ तक हो सके, जहाँ भी जाना क्यों ना, कुछ भी करना क्यों ना पड़े, आप बाइबिल का ज्ञान को, शिक्षा को पाने का कोशिश कीजिए। प्रियो, बाइबिल में कहती है, होशे 4:6 में कहता है कि मेरी प्रजा के लोग मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई, और तूने मेरे ज्ञान को तूझ जाना है। तो प्रियो, सच में बहुत सारे लोगों को बाइबिल की शिक्षा नहीं चाहिए। संसार की शिक्षा चाहिए, संसार की किताब का शिक्षा चाहिए। संसार में जो बहुत सारे जो ठगने वाला, जो लूटने वाला शिक्षा है, वो चीज़ चाहिए। लेकिन ये बाइबिल का शिक्षा नहीं चाहिए प्रियो। मैं आपको बता देता हूँ प्रियो, ये बाइबिल का शिक्षा अगर आप में रहेगा तो आप पाप से बचेंगे। वचन में कहता है भजन संहिता 119 का 11 में कहता है, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने दिल हृदय में रख छोड़ा ताकि मैं उसके विरुद्ध पाप न करूं। प्रियो, अगर आपके अंदर में बाइबिल का शिक्षा रहेगा, बाइबिल का वचन आपके अंदर में रहेगा, तो आप ये बाइबिल का शिक्षा आपको पाप से बचाएगा। ये बाइबिल की शिक्षा आपको परमेश्वर की ओर लेके जाएगा। ये बाइबिल का शिक्षा आपको स्वर्ग की ओर लेके जाएगा। ये आपको बताएगा कि स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है, स्वर्ग जाने के लिए कौन सा काम को करना है। प्रियो, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जब भी आपको मौका मिले बाइबिल को पढ़ने का कोशिश कीजिए प्रियो। सच में ये बाइबिल आपका जिंदगी को बदल डाला। ये बाइबिल ने मेरी जिंदगी को बदल डाला है। ये बाइबिल आपका जिंदगी को भी बदल डालेगा, और ये बाइबिल में इतना शक्ति पूरा दुनिया को बदल डालेगा प्रियो। सच में बहुत सारे लोग ये बाइबिल का शिक्षा को बिल्कुल भी पाना नहीं चाहता। वचन में कहता है ये सोना चांदी से भी कीमती है, 1000 रुपयों मोहरों से भी ये कीमती है। यानी कि सच में, और अगर हम परमेश्वर को ढूंढना चाहते हो तो परमेश्वर को कहाँ ढूंढेंगे? परमेश्वर को ये बाइबिल में ढूंढते हैं, बाइबिल में हम लोग पाते हैं। स्वर्ग राज के बारे में कैसे जानेंगे? हम अपने जिंदगी के बारे में कैसे जानेंगे? मृत्यु के बाद में कहाँ जाएंगे, ये हमको कैसे पता होगा? सच में बहुत सारे लोग को इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन सब कुछ का ज्ञान, मृत्यु के बाद क्या होगा, स्वर्ग का ज्ञान, ये बाइबिल में हर एक बातें लिखी हुई है प्रियो। सच में आप जितना हो सके आप बाइबिल को पढ़िए प्रियो। बाइबिल में कहती है, बाइबिल में भजन संहिता 119 का 162 में कहता है, जैसे कोई बड़ी लूट पकड़ के हर्षित होता, मैं तेरे वचन के कारण हर्षित होता हूँ। हाँ प्रियो, दाऊद कहता है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर के हर्षित होता, मैं तेरे वचन के कारण हर्षित। आप किसके लिए हर्षित होते हैं? आप किसके लिए तरसते हैं प्रियो? हो सके आप दुनिया के लिए तरसते होंगे, दुनिया के दौलत के लिए, पैसे के लिए तरसते होंगे, कोई चीज के लिए तरसते होंगे। लेकिन आप बाइबिल के बातों के लिए, बाइबिल के वचन के लिए, बाइबिल के ज्ञान के लिए नहीं तरसते हैं, लेकिन फिर आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा प्रियो। बाइबिल का शिक्षा आपकी जिंदगी को बदल डालेगा प्रियो। आपके परिवार को, आपके बच्चे को ये बाइबिल की शिक्षा दुनिया को बदलने की ताकत रखता है प्रियो। और भजन संहिता 42 का 1 में कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं। तो प्रियो, सच में हम किसके लिए हाफते हैं, हम किसके लिए तरसते हैं प्रियो? यहाँ पर कहता है, जैसे हिरन जो है नदी के जल के लिए हाफती है, लेकिन मैं तेरे वचन के लिए हाफता। प्रियो, हमें वचन के लिए तरसना होगा, वचन के लिए भूखे और प्यासा होना होगा। अगर ये वचन हमारे दिल दिमाग में आ जाएगा तो सच में हम बदले हैं। अगर आप भी बदल जाएंगे, सब पूरा दुनिया बदल जाएगा, तो सच में कितनी खुशी की बात होगी प्रियो। सच में संसार में अगर हम चारों तरफ देखते हैं तो लड़ाई झगड़ा, मार काट, और सच में इतना चोरी चपाटी हो रहा है, गद्दारी हो रहा है, घुसखोरी हो रहा है। सच में क्यों प्रियो? सच में लोगों का परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। अगर हम परमेश्वर का ज्ञान रहेगा तो हमें परमेश्वर का डर रहेगा कि परमेश्वर उनको सजा देगा, परमेश्वर उनको दंड देगा। वो चोरी करने से 10 बार सोचेगा, वो कतराएगा, लेकिन उनको परमेश्वर का डर भय है ही नहीं। भजन संहिता 2 का 11 में कहता है, डरते हुए यहोवा की आराधना करो, कांपते हुए उसके सम्मुख में
आओ। तो प्रियो, सच में मनुष्य को, संसार के लोगों को परमेश्वर का डर भय नहीं है। कहाँ से होगा डर भय? कैसे जानेंगे परमेश्वर कैसा भयंकर है? प्रियो, ये बाइबल में हर एक बातें लिखी हुई है। परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर कितना कितना गुस्सा करने वाला है, कितना भस्म करने वाली आग है। प्रियो, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, इस बाइबल को पढ़िए। इस बाइबल ने मेरी जिंदगी को बदला है, आपकी जिंदगी को भी बदल डालेगा। और हमने देखा है कितने सारे शराबी लोग, उन लोग का जिंदगी बदल डाला। वो शराब के पीछे में दौड़ते थे, शराब के पीछे जाते थे, शराब का चाहत होता था। अब वो इस बाइबल पढ़ने के द्वारा, बाइबल के ज्ञान के द्वारा, अब शराब की लत से उनको छुटकारा मिल गया। अब ये बाइबल में पढ़ा रहता, बाइबल का शिक्षा को प्राप्त करना चाहता, और बाइबल का शिक्षा को प्राप्त करके दूसरे को बताना चाहता है। और कितने सारे लोगों को वो बचा रहा। प्रियो, सच में मसीह लोग भी यही कर रहा। प्रियो, ये बाइबल का बातों को अध्ययन करते हैं और बाइबल का बातों को अमल करते हैं और दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं। प्रियो, इस बाइबल में कहता है, यीशु मसीह के बारे में कहता है इस बाइबल में, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। और मत्ती 20:28 में कहता है, यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा किया जाए, लेकिन यीशु मसीह इस संसार में सेवा करने के लिए आया था और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना जान को वो देने के लिए आया था। हाँ प्रिय, यीशु मसीह ने अपना जान को कुर्बान किया। यीशु मसीह ने जान को दे दिया, वो बलिदान हो गया, और जिसके वजह से हम मनुष्य बचाए गए हैं। अब हमने जो गुनाह किया था, अपने जो गुनाह था, अब उसका सजा हमको नहीं मिलेगा। किसको सजा नहीं मिलेगा? उसको जो इस बात पर विश्वास करता है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए इस संसार में आया, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया, मेरे लिए उसने लहू बहाया, मेरे लिए वो बलिदान हुआ, मेरे लिए अपना जान को दिया है, तो आपका पाप क्षमा हो जाएगा। आपका पाप इसलिए क्षमा हो जाएगा क्योंकि आपका पाप का सजा यीशु मसीह ने उठाया है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम इससे हर एक को आशीष दे। प्रियो, हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे ताकि बाइबल की बातों को अध्ययन करेंगे, इस बाइबल के बातों के पीछे भूखे और प्यास होंगे। ये बाइबल हमारे जिंदगी को बदल देंगे। आमीन।